सोचिए आपके फोन पर एक व्हाट्सएप कॉल आती है। कॉलर 50 लाख रुपए मांगता है और कहता है कि वो दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और छोटा शकील अंडरवर्ल्ड के इन तीनों सबसे बड़े दुश्मनों के लिए काम करता है। लेकिन आपके होश तब उड़ जाते हैं जब आपको पता चलता है कि ये कॉल दुबई या नेपाल से नहीं बल्कि भारत की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक हिंडालगा सेंट्रल जेल से आ रही है। आज मिलिए सिस्टम में भूत बन चुके उस अंडरवर्ल्ड डॉन यूसुफ बचकाना से, जो जेल के अंदर से ही अपना खूनी कॉर्पोरेट एम्पायर चला रहा था। साल 2021 मुंबई के घाटकोपर का एक कामयाब बिल्डर अपनी सफलता का जश्न मना रहा था। तभी एक अनजान कॉल ने उसकी रातों की नींद उड़ा दी। कॉलर का नाम था यूसुफ बचकाना। मांग थी 50 लाख कैश या फिर 2 फ्लैट्स और साथ में भेजे गए उसके खूनी कारनामों के कुछ आर्टिकल्स। जब मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने इस वर्चुअल नंबर को ट्रेस किया तो जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला था। ये कॉल कर्नाटक के बेलगावी की हिंडालगा सेंट्रल जेल से आई थी, जहां बचकाना 2004 से एक कत्ल के जुर्म में उम्रकैद की सजा काट रहा था। यूसुफ बचकाना का सफर 1992 में मुंबई के खार इलाके में एक मामूली सी चोरी से शुरू हुआ था। 90 के दशक में जब मुंबई 1993 ब्लास्ट के जख्मों से कराह रही थी और अंडरवर्ल्ड डी कंपनी और छोटा राजन गैंग में बट चुका था, तब बचकाना ने 1997 में छोटा राजन का हाथ थामा। वो राजन के लिए एक देशभक्त नैरेटिव बनाने वाला सबसे बड़ा हथियार बन गया, जिसका एक ही काम था, डी कंपनी का सफाया। उसने 1993 ब्लास्ट के आरोपी मुतालिफ पटेल को बांद्रा स्टेशन पर गोलियों से भून दिया और संजय दत्त को AK-56 देने वाले आरोपी हनीफ करावाला को भी मौत के घाट उतारा। वो सिर्फ एक शूटर नहीं, मुंबई के अंडरवर्ल्ड में खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। साल 2000 में अंडरवर्ल्ड में एक भूचाल आया। दाऊद के शूटरों ने बैंकॉक में छोटा राजन पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले ने राजन को शक के अंधेरे में धकेल दिया, जिससे तंग आकर उसके खास आदमी रवि पुजारी और गुरु साटम उससे अलग हो गए। बचकाना ने भी पाला बदला और पुजारी गैंग से जुड़ गया। जनवरी 2001 में अपने नए बॉस के लिए उसने बेंगलुरु में एक बिल्डर सुब्बा राव का कत्ल कर दिया, जिसकी सुपारी महज 50,000 रुपए थी। यही उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक गलती थी। जुलाई 2002 में दिल्ली में पुलिस ने जाल बिछाकर उसे पकड़ा और 2004 में उसे उम्रकैद की सजा सुनाकर हिंडालगा जेल भेज दिया गया। उसने जेल को ही अपना महल और अंडरवर्ल्ड का कॉर्पोरेट ऑफिस बना लिया। भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से उसे कलर टीवी, मोबाइल फोन और VIP ट्रीटमेंट मिलने लगा। वो विदेश में बैठे रवि पुजारी का चीफ रिक्रूटर और HR मैनेजर बन गया। जेल में आने वाले नए लड़कों में से उसने 30 से ज्यादा शूटरों की फौज खड़ी कर दी। यही नहीं, वो पैसों के लिए किसी के लिए भी काम करने को तैयार था। 2013 में उसने जेल के अंदर ही 1 लाख रुपए के लिए एक दूसरे गैंगस्टर सीना की हत्या की सुपारी ली और जेल की दीवार के ऊपर से मिठाई के डिब्बे में खंजर मंगवाया। हालांकि ये साजिश नाकाम रही। बचकाना कितना शातिर था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब उसे पता चला कि हिंडालगा जेल में दुश्मन उसकी जान लेना चाहते हैं, तो उसने अपनी जान बचाने के लिए एक फर्जी मर्डर की साजिश रची। उसने मुंबई के एक बिल्डर राजा राम माजोकर पर अपने ही गुर्गों से गोलियां चलवाईं, लेकिन हिदायत दी कि किसी को खरोच भी नहीं आनी चाहिए। मकसद साफ था, मुंबई पुलिस उस पर केस करे और उसे सुरक्षित मुंबई की जेल में ट्रांसफर कर दे। उसने कानून को ही अपने बचाव का हथियार बना लिया था। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ 2015 में आया, जब बचकाना की बेटी की शादी तय हुई और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। आप सोचेंगे उसने अपने बॉस रवि पुजारी से मदद मांगी? नहीं, उसने फोन मिलाया अपने सबसे बड़े दुश्मन डी कंपनी के छोटा शकील को, जिस शकील और डी कंपनी को खत्म करने के लिए उसने जिंदगी दांव पर लगा दी। आज वो उसी के सामने बेटी की शादी के लिए हाथ फैलाए खड़ा था। और हैरान करने वाली बात यह है कि शकील ने उसे पैसे दिए भी। एक खूंखार कातिल के पीछे एक मजबूर बाप था जो शैतान से भी हाथ मिलाने को तैयार था। वापस लौटते हैं 2021 के घाटकोपर केस पर। इतने सालों में बचकाना ने अपने नेटवर्क को और मजबूत कर लिया था। अब उसके मोहरे थे 57 साल की एक विधवा हबीबा खान, जो अमीर खरीदार बनकर बिल्डरों की जानकारी निकालती थी, और प्रकाश कुंची कुर्वे, एक मामूली सफाई कर्मचारी जो उसका फाइनेंस संभालता था। लेकिन बचकाना का गुरूर और पुलिस की बदलती टेक्नोलॉजी ही उसकी हार का कारण बनी। जिस व्हाट्सएप कॉलिंग और वर्चुअल नंबर को वो अपना सबसे बड़ा हथियार समझता था, उसी ने डिजिटल सुरागों का जाल छोड़ दिया।
मुंबई क्राइम ब्रांच ने उसके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया, उस पर मकोका लगाया और उसे चुपचाप मुंबई ले आई। पुराने जमाने का ये गैंगस्टर नए डिजिटल जाल में फंस चुका था। आज यूसुफ बचकाना मुंबई की जेल में बंद है, लेकिन ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। मुजरिम तो पकड़ा गया, लेकिन उस भ्रष्ट व्यवस्था और खोखले सिस्टम का क्या, जिसने उसे जेल के अंदर इतना ताकतवर बनाया? क्या आज भी कोई बचकाना सलाखों के पीछे बैठकर अपना अगला कॉल मिलाने की तैयारी कर रहा है?